नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी भगवान शिव के उस रहस्य से जुड़ी है जिसे जानने के बाद आपका महादेव पर विश्वास और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों, भगवान शिव को देवों का देव कहा जाता है। वे इतने दयालु हैं कि एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर महादेव अपने भक्तों की परीक्षा क्यों लेते हैं और क्यों कई बार सबसे गरीब और दुखी इंसान पर ही उनकी सबसे ज्यादा कृपा होती है। आज की यह कहानी एक ऐसे ही भक्त की है जिसकी सच्ची भक्ति ने स्वयं भगवान शिव को धरती पर आने के लिए मजबूर कर दिया। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसी सीख मिलेगी जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। और अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है और कमेंट में जरूर लिखना है हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ हरियाली, खेत, पेड़ और शांत वातावरण। उसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन बहुत गरीब था। उसके माता पिता बचपन में ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। वह गांव में मजदूरी करके अपना पेट पालता था। कभी किसी के खेत में काम करता तो कभी लकड़ियां काट कर बेचता। दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसे 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती थी। लेकिन दोस्तों, इनकी इतनी गरीबी होने के बावजूद मोहन कभी भगवान को दोष नहीं देता था। उसकी एक आदत थी, हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह गांव के पुराने शिव मंदिर में जाता था। वह मंदिर बहुत पुराना था। दीवारें टूटी हुई थी, छत से पानी टपकता था और वहां शायद ही कोई पूजा करने आता था। लेकिन मोहन के लिए वही मंदिर उसकी पूरी दुनिया था। हर सुबह वह मंदिर साफ करता, झाड़ू लगाता और पास की नदी से पानी लाकर शिवलिंग पर चढ़ाता। उसके पास दूध नहीं था, महंगे फूल नहीं थे, लेकिन उसके मन में सच्ची भक्ति थी। वह हाथ जोड़कर हमेशा एक ही बात कहता, महादेव, बस मुझे सही रास्ते पर चलाना। एक दिन गांव के कुछ लोग मंदिर के पास खड़े थे। उन्होंने मोहन को पूजा करते देखा और हंसने लगे। एक आदमी बोला, अरे मोहन, रोज पूजा करने से क्या मिलेगा? दूसरा बोला, अगर भगवान सच में होते तो तुझे इतना गरीब क्यों रखते? सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन मोहन शांत रहा। उसने मुस्कुराकर कहा, महादेव देर से देते हैं लेकिन सही समय पर देते हैं। यह सुनकर लोग और हंसने लगे, लेकिन दोस्तों, मोहन को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी बहुत जल्द बदलने वाली है। कुछ दिनों बाद गांव में भयानक तूफान आया। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, बिजलियां चमकने लगी। लोग डरकर अपने घरों में छुप गए। बारिश इतनी तेज थी कि पेड़ तक गिरने लगे। लेकिन उसी रात मोहन हमेशा की तरह मंदिर पहुंच गया। जब वह मंदिर के अंदर गया तो उसने देखा कि मंदिर की छत टूट चुकी थी। बारिश का पानी सीधे शिवलिंग पर गिर रहा था। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, हे महादेव, आपका मंदिर इस हालत में है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसने एक फैसला लिया। उसने अपना पुराना गमछा निकाला और शिवलिंग को ढकने की कोशिश की, लेकिन तेज हवा की वजह से गमछा उड़ गया। अब मोहन खुद शिवलिंग के ऊपर खड़ा हो गया ताकि बारिश सीधे शिवलिंग पर ना गिरे। पूरी रात वह भीगता रहा, ठंड से कांपता रहा, लेकिन अपनी जगह से हिला नहीं। उसके हाथ सुन्न पड़ चुके थे, आंखों से आंसू बह चुके थे, यानी बह रहे थे। फिर भी उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, हर हर महादेव। आधी रात के समय
अचानक मंदिर के अंदर तेज रोशनी फैल चुकी। मोहन घबरा गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और सामने का दृश्य देखकर वह हैरान रह गया। सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी। माथे पर चंद्रमा चमक रहा था। गले में विशाल नाग था और आंखों में अपार दया। पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। मोहन डर और खुशी से कांपने लगा। वह तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स मोहन, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मोहन रोते हुए बोला, प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। भगवान शिव बोले, तुझे धन नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे दिखावा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सच्चा मन। दोस्तों, यही भगवान शिव का सबसे बड़ा रहस्य है। महादेव कभी अमीर गरीब नहीं देखते, वे सिर्फ भक्त का दिल देखते हैं। अगर मन साफ हो तो एक लोटा जल भी महादेव तक पहुंच जाता है। भगवान शिव ने मोहन से कहा, वत्स्य मांगो, क्या चाहते हो? मोहन कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, प्रभु, अगर आप सच में मुझसे खुश हैं तो मेरे गांव के लोगों का दुख दूर कर दीजिए। भगवान शिव यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मोहन, आज भी दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए मांगते हैं। फिर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया। अचानक आसमान में तेज प्रकाश फैल गया। बारिश रुक गई। तूफान शांत हो गया। भगवान शिव बोले, आज से इस गांव में कभी दुख नहीं आएगा। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। अगली सुबह जब गांव वाले उठे तो सब हैरान रह गए। सूखे खेत हरे भरे हो चुके थे। कुओं में पानी भर गया था। गांव में खुशहाली लौट आई थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तब मोहन ने रात की पूरी घटना सबको बताई। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। जो लोग पहले मोहन का मजाक उड़ाते थे, आज वही उसके सामने सिर झुका रहे थे। एक बूढ़ा आदमी रोते हुए बोला, हमने सच्चे भक्त को पहचानने में गलती कर दी। उस दिन के बाद पूरा गांव भगवान शिव की भक्ति में लग गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। आज लोग सोचते हैं कि भगवान को खुश करने के लिए पैसा चाहिए, महंगे कपड़े चाहिए, बड़ी पूजा चाहिए, लेकिन भगवान शिव को सिर्फ सच्चा दिल चाहिए। अगर आपका मन साफ है, अगर आप दूसरों की मदद करते हैं, अगर आप किसी का बुरा नहीं सोचते, तो महादेव हमेशा आपके साथ रहते हैं। याद रखिए, भगवान कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ते। हो सकता है आपकी परीक्षा चल रही हो, लेकिन अगर विश्वास सच्चा है तो एक दिन महादेव आपकी जिंदगी भी बदल देंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही भगवान शिव की रहस्यमय और भावुक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत में सभी भक्त मिलकर बोलिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।